नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राहुल की पाठशाला में। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जो कि संविधान का महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। और ये मुख्य बिंदु पर बात करेंगे, ये बिल्कुल आपके बिहार पुलिस के रिलेटेड रहेगा। पूरा एकदम संपूर्ण क्लास हम बिहार पुलिस का ही कराएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सभी प्रश्नों को आज हम 150 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राज्य व्यवस्था से ही सभी प्रश्न को बनाए हैं। और ये आपके आगामी एग्जाम में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो चलिए देर न करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पहला नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक कब आयोजित किया गया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अस्थायी अध्यक्ष, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इनका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो कि आपका प्रश्न नंबर 3 है। आप लोग सही जवाब आप लोग बताते चलिए, आप भी अपना काउंट करते चलिए कितना सही होता है आप लोगों के लिए। और बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, इसको याद करते रहिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कितना आप लोगों का सही हुआ है। चलिए इसका सही जवाब आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 4 को। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसे प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, चाहे कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य शामिल थे? कितने अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य शामिल थे प्रारूप समिति में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जल्दी बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो चलिए इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेगा हर एक एग्जाम में। तो 8 नंबर प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को ही स्टार्ट हुआ था मनाना, तो इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को हम मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू हुआ था? जो भारतीय संविधान है वो किस तिथि को पूर्ण रूप से लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में कुल कितने भाग और कुल कितने अनुसूचियाँ थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। इसका सही जवाब होगा आपका 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में 25 हो गई है, आपका 25 भाग हो गया है, 12 अनुसूचियाँ है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए।
वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? जल्दी बताइए, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से संबंधित है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, यह आपका प्रश्न आते ही रहता है। मौलिक अधिकार किस देश से संबंधित है, चाहे किस देश से लिया गया है? इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा एकदम कमेंट बॉक्स में भी लिखते चलिएगा। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 13 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जो कि यूएसए से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीपीएसपी किस देश से संविधान के ग्रहण किया गया, जिसे हम राज्य की नीति नियंत्रक भी कहते हैं, और किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए लो। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? संशोधन की प्रक्रिया 368 आर्टिकल किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 15 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। समवर्ती सूची की व्यवस्था किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची की व्यवस्था आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो कि समवर्ती सूची के लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन, जिसको हम यूके बोलते हैं, लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। आपातकालीन उपबंध किस देश से संविधान से लिया गया, जिसे हम इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं, और कब कब लगा हुआ है हमारे देश में? ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपातकाल कितने बार लगा हुआ है, किनके शासनकाल में लगा हुआ है। इसका सही जवाब बताइए। 18वां प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि जर्मनी वेइमार संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जल्दी बताइए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द की संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जल्दी जल्दी बताइएगा लो आप लोग। हम देखेंगे वीडियो हमारा 8 बजे आप लोगों के यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, तो जल्दी बताइएगा। 19 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है के एम मुंशी ने कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में, जो कि 5 से 11 तक है, उसमें नागरिकता का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारत में किस प्रकार की नागरिकता व्यवस्था की गई है? तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता का व्यवस्था है। दोहरी नागरिकता व्यवस्था बताइए कहाँ का है, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग किसके, भारतीय संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भाग 3 को मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप लोग भी लास्ट में बताइएगा कितना आप लोगों का सही हुआ है, काउंट भी करते रहिएगा आप लोग भी, और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट और लाइक भी करते रहिएगा। तो चलिए इसका सही जवाब आप लोग बताइए। मूल संविधान में नागरिकों को कुल कितनी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? मूल संविधान में नागरिकों को कुल कितनी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 7 मूल अधिकार प्राप्त किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। 25 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका भी हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो कि एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। और ये बताइए कौन सा संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है,
संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल रूप से हटाया गया था? देखिए वो 7 उस टाइम था, अभी 6 बता रहे थे, तो यही आपका सही प्रश्न है। और ये पूछ भी दिया कि किस संशोधन द्वारा इसको हटाया गया था, जो कि आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। तो इस कौन सा संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था, जो कि 26 नंबर प्रश्न है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। इसका सही जवाब बताइए। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद के तहत केवल एक कानूनी अधिकार है? इसका सही जवाब बताइए। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनुच्छेद 300 के ए में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको इसमें डाल दिया गया है 300 के ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइएगा आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? सही जवाब इसका बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 28 है, तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 14। और 14 और क्या कहता है और भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 15 किससे रिलेटेड है, 17 किससे रिलेटेड है, 16 किससे रिलेटेड है, ये बताइएगा। हम 17 बताते हैं, अस्पृश्यता के अंत से रिलेटेड है। अब 15 आप लोग बताइए इसका क्या होगा। 15 में अस्पृश्यता का अंत है कि 16 में 17 में अस्पृश्यता का अंत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। यहाँ पे देखिए आ ही गया, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 29 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जो कि 17 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा लो। उपाधियों का अंत संबंधित किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत किस संविधान के अनुच्छेद में अनुपस्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, जल्दी बताइएगा लो, कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता 19 में होता है, जो कि वाक बोलने की स्वतंत्रता सब चीज़ इसका एक 19 के ए में आपका वर्णित है। और ये बताइए कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 21 क्या कहता है अनुच्छेद। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और 21 अनुच्छेद 21 का सही जवाब लोग बताइएगा क्या होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। प्राण औद्योगिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो प्राण औद्योगिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। देखिए पिछले वाला क्वेश्चन में हम बोले थे और ये आ ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। इसका सही जवाब लोग बताइए। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो किसके तहत मौलिक अधिकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 के ए के तहत मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब लोग बताइए। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 किस विषय से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 34 नंबर प्रश्न है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। मानव को दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के में है? जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध, जैसे कि मानव द्वारा जबरदस्ती काम करना, चाहे बालक जो है होते हैं 18 वर्ष कम उम्र के आयु के बच्चों को काम कराने से मना करना, इसका निषेध है, वो किस आर्टिकल में है? तो इसका सही जवाब लोग बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 23 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब लोग बताइए। कारखानों आदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 14 वर्ष के कम बच्चों के आयु के लिए जो कारखानों में काम करते हैं उनके लिए रोक लगाया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न आर्टिकल 24 यानी अनुच्छेद 24 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न है, तो 37 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा सी, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए।
बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? तो बी आर अम्बेडकर ने किस संविधान को आत्मा कहा था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा थे। आपका क्वेश्चन नंबर 38 है और देख लीजिएगा आप भी आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? किसके द्वारा रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए? तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 32 के तहत, जिसे संविधान की आत्मा भी कहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। 40 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जिसे कहते हैं, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करता है? किस अनुच्छेद द्वारा रिट जारी करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 226 के तहत रिट जारी करता है हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। 41 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय द्वारा कुल कितने प्रकार की रिट जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा कुल कितने प्रकार के रिट जारी किया जाता है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुल कितने प्रकार की रिट जारी किया जाता है? कितने प्रकार के रिट जारी किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 प्रकार की रिट जारी किया जाता है। कौन कौन किया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। बंदी प्रत्यक्षकरण रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षकरण रिट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि शरीर को प्रस्तुत किए जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत किए जाए, जैसे कि आप लोग किसी को जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके कोई काम कराता है तो उसके लिए ये आर्टिकल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। परमादेश रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परमादेश रिट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 43 नंबर प्रश्न है, तो 43 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पे लिखा है हमारा आदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। 43 नंबर प्रश्न हो गया आपका। 44 नंबर प्रश्न का इसका उत्तर आंसर बताइए आप लोग। अधिकार परीक्षा रीट का अर्थ क्या होता है? अधिकार परीक्षा रीट का अर्थ क्या होता है 44 नंबर प्रश्न का? तो इसका हो जाएगा किस अधिकार या वारंट से किया जाता है। इसका अर्थ होता है किस अधिकार का वारंट से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के किस भाग में है आपका 45 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। एकदम राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी को याद करते जाइएगा, अपने नोटबुक में भी याद करते चलिएगा। चलिए इसका सही जवाब बताइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 47 नंबर का प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनुच्छेद 44 के तहत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग जल्दी हम अपना देखते चलेंगे क्वेश्चन को। इसका सही जवाब बताइए। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? 48 नंबर प्रश्न है, तो 48 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा सी नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि अनुच्छेद 50 में है, वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसका सही जवाब बताइए। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश से संविधान में जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया है? तो किनके सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर लिखा है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के अधिकार पर जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। वर्तमान में संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 50 नंबर प्रश्न है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे जो लिखा है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब बताइए आप लोग, पढ़िए और बताइए। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का? तो 51 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा 52 में राष्ट्रपति का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, इसको अच्छा से हम विस्तार से बता दें। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में आपका वर्णित है, जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है। और आप जाइएगा तो 53, 54, 55, 56 ये पूरा राष्ट्रपति से है। 52 से लेकर आपको 61 तक पूरा राष्ट्रपति है। आप लोग याद करते जाइएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि कौन कौन राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल द्वारा होता है, राष्ट्रपति शपथ पत्र किस आर्टिकल द्वारा लेते हैं, तो इस सभी को आप लोग बताते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए।
संघ की कार्यपालिका शक्ति किसे निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसे निहित है? तो 52 नंबर प्रश्न का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राष्ट्रपति से निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सी शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 53 नंबर का? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पति द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पति द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इनको अनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में निर्वाचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारत के राष्ट्रपति को पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो एक शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI जिसको हम बोलते हैं वही शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, चाहे दी जाती है? तो किस अनुच्छेद की तहत दिया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का? 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61 के तहत आपको दिया जाता है महाभियोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनको सूचित कितने दिनों पे किया जाता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही जवाब बताइए। राष्ट्रपति को सभा में मृत्यु दंड माफ करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद में प्राप्त है? जो राष्ट्रपति होते हैं, किसी भी जो होते हैं मृत्यु दंड जिसको होता है, जिसको फांसी की सजा हो जाती है किसी व्यक्ति को, तो उसको फांसी की सजा रोकने के लिए राष्ट्रपति एक है जो कि उसका फांसी रोक सकते हैं। तो किस आर्टिकल द्वारा ही रोक सकते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का? तो 58 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 72 के तहत वो फांसी रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका सही जवाब बताइए। संसद के 17वां में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। संसद के 17वां में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति पद किस देश से संविधान से लिया गया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से लिया गया, जिसको हम USA बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 61 नंबर प्रश्न का। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपका ऑप्शन नंबर है, जो कि संसद दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित मनोनीत भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही जवाब बताइए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा। चलिए इसका सही जवाब बताइए। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी रखी गई है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 के 1 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। केंद्रीय मंत्री परिषद, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किससे प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किससे प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो व्यक्तिगत रूप से किसके द्वारा प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राष्ट्रपति द्वारा उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की अधिकतम कितना प्रतिशत होता है? बताइए। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम कितना प्रतिशत होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
67 नंबर प्रश्न का, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 15% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य बने अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? कोई व्यक्ति बिना संसद बने अधिकतम कितने समय तक मंत्री बन सकता है, चाहे रह सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। कोई व्यक्ति बिना संसद बने अधिकतम कितने समय तक मंत्री बन सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न का है। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 माह तक। ये बिल्कुल याद रख ले रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकार महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, वो किस अनुच्छेद में है या किस अनुच्छेद में वर्णित है अटॉर्नी जनरल का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 76 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से मिलकर होता है? तो भारतीय संविधान का निर्माण किन किन अंगों से मिलकर होता है? तो ये तीनों अंगों का मिलकर होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। संसद का उच्च सदन और अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? संसद का उच्च सदन और अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? तो आपका 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राज्यसभा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, मतलब कि रिटायरमेंट हो जाते हैं? तो कितने वर्षों के बाद राज्यसभा के सदस्य सेवानिवृत्ति हो जाते हैं? 2 वर्ष बाद। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने वर्षों बाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/3 सदस्य प्रति वर्ष 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि उनको हटा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। राष्ट्रपति राज्यसभा में सहित कला, विज्ञान आदि से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बताइए, राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 25 वर्ष होती है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। इसका सही जवाब बताइए। लोकसभा का सदस्य बनने है तो न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम निर्धारित की गई है, ये इसका भी 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। 79 नंबर प्रश्न है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अंतराल होती है? तो इसका भी 6 माह का अंतराल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। संसद की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कुल संख्या कितना किया जाता है? तो कितना होता है? संसद की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कुल संख्या का कितना होता है? तो पूरा संख्या का कितना भाग होता है, चाहे कितना बाटा होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1/10वां भाग 1/10 भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब बताइए जल्दी, आप लोग भी बताते चलिएगा। इसका सही जवाब 81 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, JB मालवांकर थे स्पीकर प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब, लोकसभा का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष आपका हो जाएगा मीरा कुमार थी, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में महिला अध्यक्ष कौन उसके बाद बनी थी, और अभी वर्तमान में कौन है, आपके भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के अध्यक्षता करता है, कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 83 नंबर प्रश्न का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बहस होता है, वहाँ पे स्पीकर जो रहता है वही करते हैं, और ये स्पीकर मत समझिएगा, वो जो बॉक्स बजता है वो नहीं, उनका स्पीकर उनको बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए सही जवाब बताइए। धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? धन विधेयक संविधान किस अनुच्छेद में परिभाषित है? 84 नंबर प्रश्न का। तो 84 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो कि 110 में प्रस्तुत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है?
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका अंतिम निर्णय करता है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब बताइए। धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक पास रोक सकता है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रोक सकता है? तो कितने दिनों तक रोक सकता है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 14 दिनों तक रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति कौन सी है जिसमें 30 सदस्य होते हैं? इसका सही जवाब आप लोग बताइए, जल्द से जल्द इसका सही जवाब बताइए। संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति कौन सी है जिससे 30 सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राक्कलन समिति जिसको हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। हमारा 88 नंबर प्रश्न है, लोक लेखा समिति जिसको हम PSC के कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 सदस्य, 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा से होते हैं, जो कि कुल 22 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः किस दल का होता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः किस दल का होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपक्षी दल का नेता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। संसद में प्राक्कलन के तुरंत बाद 12 बजे के समय को क्या कहा जाता है? संसद में प्राक्कलन में तुरंत बाद 12 बजे के समय को क्या कहा जाता है? तो इसका क्या कहा जाता है? इसका शून्यकाल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 90 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारत का उच्च न्यायालय जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसकी स्थापना अनुच्छेद के तहत हुई थी। किस अनुच्छेद के तहत हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 91 नंबर प्रश्न का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124 के तहत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति कॉलेजियम प्रणाली द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? चाहे क्या है? जब रिटायरमेंट लेते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उनकी आयु कितनी होती है जिस समय वो रिटायरमेंट ले लेते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा लो आप लोग भी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे 65 वर्ष दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी पे होती है जिनका रिटायरमेंट होता है, जिससे उनको वो अपना वहाँ से रिटायर करते हैं हाई कोर्ट से? तो इनका सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष तक होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 94 नंबर प्रश्न का? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष होते हैं। 3 वर्ष कम होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय या किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका अनुच्छेद 129 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह मांग कर सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह मांग सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 143 के तहत मांग सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? 97 नंबर प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि HJ कनिया थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HJ कनिया थे। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बीबी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारत के वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान में कुछ कितने उच्च न्यायालय के कार्यरत हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह भारत का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 100 नंबर प्रश्न है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अमरावली, जिसे आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 100 प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसका 101 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। चलिए इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 148 में है आर्टिकल। चलिए इसका सही जवाब बताइए। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG का कार्यकाल कितना होता है? तो कितने वर्षों का होता है?
नियंत्रण महालेखाकार, जिसे हम CAG बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक से पहले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनका सही जवाब बताइए। किसे सार्वजनिक धन का संरक्षण कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 103 नंबर प्रश्न का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण महालेख को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 104 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल होते हैं संवैधानिक प्रमुख। आई सभापति भी होते हैं, उनको भी सभापति भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पदेन सभापति उनको कहा जाता है। चलिए ये बताइए, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 105 नंबर प्रश्न का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। त्याग पत्र राज्यपाल किनको देते हैं? राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु की सीमा कितनी निर्धारित की गई है? राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत अपने पद पर बने रहते हैं? तो किसके प्रसाद पर बने रहते हैं अपने कार्यरत पद पर राज्यपाल? तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 107 नंबर प्रश्न का, तो 107 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पद पर ये बने रहते हैं। जब चाहे तब राष्ट्रपति हटा सकते हैं उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद में किस के तहत है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 213 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि मुख्य सचिव में निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो राज्य के महाधिवक्ता का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 110 नंबर प्रश्न का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका 165 के तहत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। राज्य विधानसभा का सदस्य एमएलए बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? एमएलए बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष होती है। चलिए जिसको हम विधायक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा में परिषद एमएलसी का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? विधान परिषद में एमएलसी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 112 नंबर प्रश्न का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 30 वर्ष होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। किसी राज्य में विधान परिषद के गठन या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? 113 नंबर प्रश्न का, तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 169 में निहित है कि राज्यसभा में विधान परिषद के गठन की समाप्ति का प्रावधान किया जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है समाप्ति का प्रावधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद करते चलिएगा। विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सीटों की संख्या सामान्यतः कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है विधानसभा में अधिकतम न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो जल्दी बताइए। कितना से कम नहीं हो सकता है, कितना से ज़्यादा नहीं हो सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 114 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत के कितने राज्यों में वर्तमान में द्विसदनीय विधान परिषद है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द्विसदनीय विधान परिषद का कितने राज्यों में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 115 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 राज्यों में है, जो कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी। इसका सही जवाब बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? राज्य विधान मंडल में धन विधेयक किसकी पूर्ण अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 116 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है विधेयक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। राज्य विधानसभा, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, अपना त्यागपत्र किसे सौंप देते हैं? स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंप देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो बताइए, जल्दी बताइए, किसके तहत लागू किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 118 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 356 के तहत। 352 के तहत क्या होता है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जल्दी बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पे 352 में है, निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 360, जो कि ऑप्शन नंबर सी है,
इसी में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। और कितने बार कौन कौन लगा है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल कितना बार लगा है, कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, बताइएगा। कौन नहीं लगा है, कौन लगा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है? भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है? 121 नंबर प्रश्न का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक भी बार नहीं किया गया है, 0 बार अभी लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? जल्दी बताइए, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा और नोटबुक में भी अपना लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे 20 और 21 के अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबको रोका जा सकता है, लेकिन 20-21 में जो लिखा हुआ है वो उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। आप लोग 20-21 के आर्टिकल को हम लोग आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस क्या है या क्या नहीं। इसके लिए आप लोग वीडियो को वेट करिए, तब तक ये क्वेश्चन को देखते चलिए। ये भी मद्देनजर बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखते चलिए। राज्य व्यवस्था से भी बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बिहार पुलिस में एकदम 100% आता ही आता है इससे क्वेश्चन। तो चलिए ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, नोटबुक में भी याद कर लीजिएगा। तो 123 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, जो कि लॉर्ड रिपन होता है। और ये बताइए कि किनके कार्य, लॉर्ड रिपन में या लॉर्ड मेयो में किनके में जनगणना का प्रावधान शुरू हुआ था? आज संपूर्ण जनगणना किन में लागू किया गया था, कब और क्यों, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए, कहाँ पे हुआ था, जल्दी बताइए। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? 124 नंबर प्रश्न का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागौर, जो कि राजस्थान में है। 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने किया था? त्रिस्तरीय राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 125 नंबर प्रश्न का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता, जो कि 1957 में त्रिस्तरीय समिति का राज व्यवस्था का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अशोक मेहता समिति 1977 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। 73वां संविधान शोधन अधिनियम 1992 की संविधान किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था संस्था से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसका सही जवाब बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाएं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब लोग बताइए। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, चाहे कब मनाया जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 128 नंबर प्रश्न है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य करने हेतु कितने विषय पर दिए गए थे? कितने विषय दिए गए थे? 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य करने हेतु कितने विषय दिए गए थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका 129 नंबर प्रश्न है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 29 विषयों पर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। 74वां संविधान शोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? ये आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि 74वां संविधान शोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से, शहरी स्थानीय निकाय से, या सहकारी कार्य समिति से, या चुनाव आयोग से? तो इसका सही जवाब लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सहकारी समिति से, निकाय से है। शहरी स्थानीय निकाय जिसे हम नगर पालिका बोलते हैं, इससे ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने कार्यकारी विशेष प्रावधान दिया गया है? अब ये भी आपका एकदम 12 अनुसूची है, और लास्ट अनुसूची का जो 12वीं अनुसूची है नगर पालिका के है 12वीं अनुसूची में, इसके लिए कितने कार्यकारी विषयों पर प्रावधान दिया गया है? तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, बताइए इसमें से। 18 विषय, 24 विषय, 29 विषय, 32 विषय? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, जो कि यहाँ पे 18 विषयों पर प्रावधान दिया गया है, विषयों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। राज्य निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करता है? राज्य निर्वाचन आयोग किसका चुनाव करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पंचायत एवं नगर
बालिकाओं को करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ अनुच्छेद 280 के तहत में प्रावधान है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है NK सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 135 का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इनको जिनको बोलते हैं इंग्लिश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। प्रथम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा, जो कि लिखा हुआ है प्रथम, ये मत पढ़ लीजिएगा अभी वर्तमान में कौन है। वर्तमान में कौन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये एकदम मुख्य रूप से बढ़िया से एकदम देखकर उसके बाद से पढ़िएगा, उसके बाद से अपना क्वेश्चन को टिक करिएगा। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा, जल्दी बताइए। आप लोग भी कमेंट में बता दीजिएगा, देखिए आपका सही होता है कि नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। मतदाता बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन द्वारा किया गया था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, किन संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम UPSC बोलते हैं, PSCS, प्रावधान किस अनुच्छेद से है? जिसको हम स्टेट PCS बोलते हैं, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका प्रावधान आपका 138 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी, जो कि अनुच्छेद 315 में निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। अखिल भारतीय सेवा, जिसे IAS, IPS, IFS का सृजन करने की अन्य शक्ति किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है, जल्दी बताइए। IAS, IPS, IPS, IFS किसे इंडिया फॉरेन सर्विस बोलते हैं? इसका सही जवाब है, इसका फुल फॉर्म भी बताइए कमेंट बॉक्स में। IPS का, IS का और IFS का। IFS का हम बता दें, आप लोग IAS IPS का बताइए। इंडियन फॉरेन सर्विस होता है IFS का। इसका सही जवाब आप लोग बताइए, इसका क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय सेवाओं का। तो सही जवाब आप लोग बताइए। इसका अन्य शक्ति किससे प्राप्त होता है? तो कहाँ से होता है इनका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा ऑप्शन, केवल राज्यसभा के अनुच्छेद 312 के तहत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NHRC। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 40 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर, जो कि संविधिक निकाय होता है, जिसको 1900 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, संविधिक निकाय होता है 1933-93 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आपको एकदम इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 41 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं और इसका आंसर हम लोग जानेंगे क्या होगा। संविधान में दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो 10 माने दल और 10 माने दल बदल। 10 याद रखिएगा, तो 10 माने यानी दल बदल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो ये दल बदल कानून के से संबंधित है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो किन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 144 नंबर प्रश्न को? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु 1983 में किस आयोग का गठन किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करते रहिएगा। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सरकारिया आयोग द्वारा किया गया था। 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही जवाब बताइए। केंद्र संबंधों पर 2007 में गठित द्वितीय आयोग कौन सा था? तो कौन सा आयोग था 2007 में राज्य संबंधों पर? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन पुंछी आयोग था। इसको याद रखे रहिएगा, एकदम क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब लोग बताइए। अंतर्राज्यीय परिषद
का गठन किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 अनुच्छेद 263 के तहत। और 368 के तहत क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 368 के तहत क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। वस्तु एवं सेवा का परिषद GST काउंसिल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। 48 नंबर प्रश्न है 100। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 279 के ए के तहत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। NCBC का संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे NCBC को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है? तो इस एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसको सही जवाब बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा लो कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा आखिरी सवाल है और इसका सही जवाब आप लोग बताइए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था 10% जो EWS बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। EWS का 10% मिला हुआ है, जो कि जनरल वर्ग के लोग होते हैं, उनको 10% के आरक्षण दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा इनको दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा इनको दिया गया है। चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को शेयर भी करिएगा और लाइक कमेंट भी करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे भी अच्छे वीडियो के साथ, और अगला वीडियो में हम लोग पूरा आर्टिकल के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।